नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग घटनासार पत्रिका के तहत वन लाइनर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित मार्च में आयोजित 19वीं, याद रखिएगा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो भारत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई? तो न्यूजीलैंड में। 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो अदिस अबाबा। दोस्तों, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित देश है, याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, याद रखिएगा। कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो अरे भाई, क्या ये सब, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि कहाँ रहते हैं। तो राष्ट्रपति नए बनाए गए हैं बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू। जी हाँ, शेख हसीना जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके अधीन जो हैं ये चुप रहेंगे, चुप्पू। ऐसे जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। कहाँ पर अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन किया गया? मनामा, बहरीन की राजधानी है मनामा, वहीं पर इस बैठक का आयोजन किया गया। शी चिनफिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ली सियांग है दोस्तों, इन्होंने कियांग लिखा है, ली सियांग। और ली फुआंग जो हैं दोस्तों गृह मंत्री बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ली फुआंग। फिर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया? तो फ्रीडम शील्ड। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया भी विकल्प में हो सकता है, लेकिन कैसे याद रखना है? उत्तर कोरिया की कभी बनती ही नहीं है अमेरिका से, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो युद्ध अभ्यास कहाँ से होगा? तो हमेशा दक्षिण कोरिया ही होगा। फ्रीडम शील्ड। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? नेमत शफीक को। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो चेक गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य है, याद रखिएगा। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो वेदांत पटेल। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की? तो चक्रवात फ्रेडी। मलावी दोस्तों ये भी अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। चक्रवात फ्रेडी। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने एक साझेदारी की घोषणा की है, और वो है परमाणु पनडुब्बी से संबंधित साझेदारी आकस। याद रखिएगा, इसमें ए का मतलब है AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, UK का मतलब ब्रिटेन है, और US का मतलब अमेरिका। तो कभी पूछ लिया जाए कि आकस में कौन कौन देश शामिल हैं, तो 3 देश शामिल हैं। सबसे कम विकसित देशों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कतर की राजधानी दोहा में। यहीं पर दोस्तों 2022 में फीफा हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला फीफा कहाँ होगा? तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जाइएगा, ऊपर कनाडा से शुरू करिएगा और नीचे मैक्सिको तक आइएगा। कनाडा
अमेरिका और मैक्सिको, 3 जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और मिस्र के बीच, इजिप्ट और भारत में ही हुआ, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी। वह देश जिसने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो डेनमार्क। राजधानी कोपेनहेगन। किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? अप्रैल में रूस ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसके स्थायी देशों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर मानवीय वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। मानव वन्यजीव संघर्ष। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? झीलों का देश फिनलैंड। नाटो की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। मिशन आर्टेमिस 2 जो कि 2024 में लॉन्च होगा दोस्तों, किसके लिए? चंद्रमा के अध्ययन के लिए जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा 4 लोग जाएंगे, उन 4 में से एक जो हैं ये महिला हैं, कौन? क्रिस्टीना। मिशन आर्टेमिस किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से। कब लॉन्च होगा? 2024 में। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नॉर्वे में। हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की पहली होना चाहिए यहाँ पर पहली कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की? तो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में? तो सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान। राजधानी इसकी ताशकंद। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया? तो मनमीत कोलोन को। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? तो स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड दोस्तों ब्रिटेन का हिस्सा है, EWS उसका एक देश है ब्रिटेन का। E का मतलब और W का मतलब और S का मतलब तीनों का आपको बताया है, बता दूं। अच्छा, EWS, E का मतलब इंग्लैंड, W का मतलब वेल्स और S का मतलब स्कॉटलैंड, ये मिलकर ब्रिटेन की रचना करते हैं। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और यदि इनमें जो है दोस्तों EWS में उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए, उत्तरी आयरलैंड, तो इसको क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, UK। तो उम्मीद करता हूँ UK और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर समझ गए होंगे। तो स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हमजा यूसुफ को। फिर है ADB बैंक, ब्रिक्स ADB बैंक। अब ADB नहीं होना चाहिए यहाँ पर, NDB होना चाहिए दोस्तों। देखिए चीज़ें किस तरह से इन्होंने इस बार अव्यवस्थित की हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डिल्मा बान को बनाया गया, जो देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, कहाँ की? ब्राज़ील की, याद रखिएगा। महिला हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी देश जिसने IMF अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए
भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये राशि भूल जाइएगा। तो बुर्किना फासो। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप जी को। WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित होने का प्रमाण पत्र दिया? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। दोनों मध्य एशियाई देश हैं, याद रखिएगा। अरब अमीरात का वह द्वीप, अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? अजर का मतलब जो बूढ़ा ना हो, और ताज़ा का मतलब एकदम ताज़ा फ्रेश। जब मलेरिया का उन्मूलन हो जाएगा तो आदमी फ्रेश और जवान दिखेगा। मतलब खाली याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ। अजर और ताज़ा, अजर और ताज़ा हो जाएगा आदमी। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा? तो सिनियाह द्वीप संयुक्त अरब अमीरात का है। यहाँ पर मोती नगर के अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट प्रकाशित किया गया? ट्रिपल थ्रेट टाइटल से प्रकाशित किया गया। लंबा नाम एक ये चौड़ा सा, इसको छोड़ दीजिएगा। ट्रिपल थ्रेट समझिएगा, पानी, स्वच्छता और बीमारियों से संबंधित और जलवायु खतरों से संबंधित है। यूनिसेफ ने इसको प्रकाशित किया है। कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां देश बन गया? तो फिनलैंड। फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो रिचर्ड वर्मा को। गोपनीय की चिंताओं के चलते चैट जीपीटी, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। कौन? इटली। और इटली ने क्या किया है दोस्तों? जो सरकारी कार्यालय हैं, यदि वहाँ पर कोई कर्मचारी या सरकारी मुलाजिम जो है वो यदि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के किस, ऐसा करने वाला दोस्तों ये इटली ही बना है, याद रखिएगा, किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका को। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की? तो बेलारूस। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वियतनाम। वैज्ञानिकों ने किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो जीलैंडिया। यह एक लंबा संकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? न्यूयॉर्क में। 22 मार्च से 24 मार्च। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 22 मार्च को जो है दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में, और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी है। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब सवाल दोस्तों आपको अचूक मारक सामग्री में कराए हैं। जो लोग फॉलो कर रहे होंगे बड़ा मज़ा आ रहा होगा उनको। 26% आबादी के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, देखिए यहाँ पर सही छापा, NDB में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र मार्च 2023 में। मिस्र की राजधानी काहिरा। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन, राजधानी मैड्रिड। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विरासत सूची में शामिल किया गया? कौन सा? यूक्रेन। किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? कनाडा। किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को
सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया तो ब्रिटेन ने। फिर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान चौथा है तो 13वां। पहले स्थान पर अफगानिस्तान, जहां राज ही है आतंकवाद का, मतलब तालिबान का। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है तो फिनलैंड। अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है तो ऑस्ट्रेलिया को। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, पुनः रिपीट मार दिया, न्यूयॉर्क ने। इस बार भांग पी के लिखी है जाने क्या यार मैगजीन इन लोगों ने। भारत के किस पड़ोसी देशों ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया, बांग्लादेश ने। इससे पहले भी हम लोग नियमित करते रहे हैं घटनासार, लेकिन इस तरह से इतनी त्रुटियां नहीं दिखाई दी उसमें। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है तो फिनलैंड ने। एरिक गोरसेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया, अमेरिका ने तो नई दिल्ली में। एरिक गारसेटी। अब दोस्तों जो लोग केवल पढ़ के सुनाते हैं उनके लिए तो वो तो ऐसे ही परोसते रहेंगे। अब पहले पेज पे जो गलती थी तो आपको बता दी, आगे भी जो जो गलतियां सब बताता चल रहा हूँ। अभी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब दिखाऊंगा। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है तो ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश जहाँ के अब विकल्प में दोस्तों कनाडा भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सिख ज़्यादा रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और यूके भी रह सकता है, तो कतई नहीं भ्रमित होना है, ऑस्ट्रेलिया करके आना है। वह देश जहाँ मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इटली ने। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो नीदरलैंड। राजधानी एम्स्टर्डम है। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई तो रवांडा। और रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली, किगाली याद रखिएगा। फिर है हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है तो चीन ने। ईरान और सऊदी अरब, तो मध्यस्थता की चीन ने। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आया उसका नाम क्या है तो C2022 E3। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स बर्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसे दिया गया तो चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य बना पोलैंड। अब भारत का दोस्तों कौन सा है हवाई अड्डा इस तरह का तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली। IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है, चाड, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा है इराक और तीसरा है पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। 50 देशों में दोस्तों 39 भारत के हैं, ये भी याद रखिएगा। चाड की राजधानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी नगर है पूरे विश्व में, याद रखिएगा। चाड की राजधानी नदजेमिना, इस तरह से है कुछ, नदजेमिना, इसको देख लीजिएगा एक बार, नदजामिना है कि नदजेमिना, ये जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। फिर है इस रिपोर्ट में 2022 में PM10 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पे है। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली जो है इस मामले में चौथे स्थान पे है, लेकिन राजधानी शहर की बात करें तो दूसरे स्थान पे है।
कतर के दोहा में 9 मार्च। ये सब सवाल दोस्तों IQ एयर वाला जो है पूरा अचूक मार्क सामग्री में विस्तृत रूप से करा है। एक सवाल यहाँ से बन सकता है। संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? तो हिमालयी देश भूटान को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया? तो व्लादिमीर पुतिन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर दोस्तों हेग में है, याद रखिएगा, जहां पर ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि UN का एक अंग है, वो अवस्थित है। विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख का, जिसका नाम है रून स्टोर, उसकी खोज कहाँ पर की गई? नॉर्वे के ओस्लो में। यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर बैन लगाने को मंजूरी दी है। कब से प्रभावी होगा ये? 2035 से। ये सब सवाल दोस्तों आपको क्विज में भी कराए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस से। यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क, अब पूछा जाएगा कि विंडसर फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो व्यापारिक सुगमता से है, याद रखिएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को किस तरह से सरल और सुगम बनाया जाए, उसी से संबंधित है विंडसर फ्रेमवर्क। तो ब्रिटेन ने जो है मिलकर इस फ्रेमवर्क का निर्माण किया है, किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो निकोला फॉक्स को। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई बेलारूस में। एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया, इसीलिए उनके साथ ये घटना घटित हुई। पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में, या फिर शेंजेन भी कहते हैं इसको, शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना? क्रोएशिया। अभी तक दोस्तों यूरोपियन जो यूनियन थे उसमें मात्र 19 देश ही थे ऐसे जो यूरो को अपनाते थे। अब 20वां कौन बन गया? क्रोएशिया। इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश कौन सा बना है? तो भारत। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया ने। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किस देश का नया राष्ट्रपति, मतलब किसे निर्वाचित किया गया? तो रामचंद्र पौडेल को। और ये जो है अपनी साइकिल में पैडल मार के जो है भगवान के पास चले गए, मतलब इनका इंतकाल हो गया। फिर भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया? अरुण सुब्रमण्यम को। अरुण सुब्रमण्यम। किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसमें दोस्तों तेंदुआ आता है और ये स्नो लिपर्ड और चीता वगैरह सब बड़ी बिल्लियों के तहत आते हैं, तो घोषणा की किसने? भारत ने। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस गठबंधन में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ईरान, और ईरान में पाए गए हैं। स्पेसएक्स और ईरान में ही दोस्तों लिथियम आयन के भी, मतलब लिथियम के भी भंडार मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। ईरान के हमीदान शहर में। और ऐसे ही लिथियम के भंडार दोस्तों
जम्मू कश्मीर के रियासी में मिले हैं, ये भी याद रखिएगा, रियासी। तो भारत में रियासी में, ईरान में हमीदान में। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो सुल्तान अल नियदी यूएई के होंगे। वह ग्रह जिसे हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है, जिसके हाल ही में मतलब अब कौन सा हो गया है? तो बृहस्पति 92। याद रखिएगा, 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। इससे पहले शनि था। इस सबसे पहले सर्वाधिक जो चंद्रमा थे वो बृहस्पति के थे, फिर शनि के हो गए। अब शनि के बाद पुनः किसके हो गए? बृहस्पति के। कितने होने के बाद? 12 होने के बाद। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया? तो प्रिंस एडवर्ड को। ये नहीं पूछा जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया किसने? साइप्रस ने। राजधानी इसकी निकोसिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? तो नेपाल को। अच्छा सवाल है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो स्पेन। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी एजेंसी नासा और अंतरिक्ष एजेंसी फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो स्वाट मिशन। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान जो है स्वाट मिशन किससे संबंधित है? पानी के सर्वेक्षण से। और कौन कौन देश इसको मिलकर अंजाम देंगे? तो फ्रांस और भारत। इतना याद रखिएगा। किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो WHO ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा बना है? तो दमिश्क, सीरिया। टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स के 9 फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया सफलतापूर्वक? तो राशिद मिशन को, जो चंद्रमा से संबंधित है। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो R मिशन के तहत किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो M1। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? तो न्यूजीलैंड। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? तो इजराइल। ये सवाल किसी परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को शारीरिक रूप से अक्षम एजेंसी ने जो है शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के तौर पे मतलब अंतरिक्ष में भेजने की अनुमति दी? तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल को, या जॉन मैकफॉल। कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर। नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। स्टील्थ तकनीकी क्या होती है दोस्तों? ऐसी तकनीकी जिसको यदि किसी एरोप्लेन में या फाइटर जेट में इंस्टॉल कर दिया जाए तो वह रडार वगैरह की पकड़ में नहीं आता है।
WHO ने जो है मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या कर दिया है, तो एम पॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, तो गोबलिन मोड को, याद रखिएगा। फिर यूनिसेफ द्वारा मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, हर बच्चे के लिए समावेशन। कब मनाया गया सार्वभौमिक बाल दिवस, 20 नवंबर को, हर बच्चे के लिए समावेशन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था दोस्तों, ऊपर ऑक्सफोर्ड का था गोबलिन मोड, और अब जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात हो रही है तो होमर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की, ये इसको छोड़िए, नहीं पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो पटाया। कहाँ है पटाया, थाईलैंड में। इसकी थीम क्या थी, फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की, तो जापान, इटली और ब्रिटेन, 3 देशों ने। पटाया में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, परिवार नियोजन की बात कब आती है, जब पटाता है कोई, और जब पटाता है तो कहाँ जाता है, थाईलैंड जाता है। तो पटाया में परिवार नियोजन से संबंधित क्या हुआ, सम्मेलन आयोजित हुआ। तो मात्र याद करने के लिए एक ट्रिक बताया है, इसे आप लैंगिक विभेदन के संदर्भ में मत समझिएगा कि मैं लैंगिक भेदभाव करता हूँ। किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत को। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आया। कब, सबसे पहले 1952 में, और आज स्थिति यह है कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। फिर है गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। अब जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है, कहाँ, बोर्नियो द्वीप पर। ये भी याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बोर्नियो द्वीप, और इसका नाम राजधानी का क्या कर दिया गया है अब, नूसंतारा। ये भी याद रखिएगा, नूसंतारा। और नूर सुल्तान किसकी राजधानी है दोस्तों, नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, नई राजधानी। इससे पहले इसकी क्या थी, अस्तना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे अच्छे से। और इंडोनेशिया से जो है भारत में लौंग आई थी, याद रखिएगा, लौंग। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह पहला कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब इतनी दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, तो ओरियन मिशन। मतलब ओरियन कैप्सूल है ये, मिशन नहीं, कैप्सूल। फिर है वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। ये भी नहीं पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी, पहला सवाल मनाया कब जाता है, पूछ लिया जाता है 10 दिसंबर को, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है, तो द स्टार्म कोस्टर को, दुबई में। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर पूछ लिया जाता है। और इसको 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया, 31 अक्टूबर। इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था, बेटर सिटी बेटर लाइफ। भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया, तो ऋषि सुनक ने। अब पूछा जाए कि ये पार्टी इनकी कौन सी है भैया, सुनक की, तो सुनक में अंत में का है ना, तो का मतलब कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये। किस क्रम के हैं दोस्तों, 57वें क्रम के हैं। बात करें किन की, बात करें बाइडन की, तो वो किस क्रम के हैं, 46वें क्रम के। बात करें कमला हैरिस की कि वो किस क्रम की उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, तो 46 का ये जो 6 है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, तो 49वें क्रम की वो उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा।
और भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की, ये भी याद रखिएगा। और डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो किस क्रम के सीजेआई हैं? 50वें क्रम के, ये भी याद रखिएगा। इसरो के प्रमुख जो हैं एस सोमनाथ किस क्रम के हैं? 10वें क्रम के, ये भी याद रखिएगा। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, MDA। मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो कि 9 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? UNCAAC at 20। बस इतना ही रखिएगा, आमतौर पे पूछा नहीं जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो डार्मस्टाड, जर्मनी में। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दोस्तों क्या हुआ था? 1995 में पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था, COP1, याद रखिएगा। और अब जो है कौन सा होने वाला है? COP28, कहाँ? UAE में होगा, याद रखिएगा। तो पहला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कब हुआ था? 1995 में। फिर है नवंबर में आयोजित एशियन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति प्रदान की गई? तो पूर्वी तिमोर। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? तो नामपेन क्या है? कंबोडिया की राजधानी है, वहीं पर आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और राजधानी जो हेडक्वार्टर जो है इसका वो जकार्ता में है। फिर है विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन, अभी ऊपर भी कर चुके हैं। 20 नवंबर को मनाया जाता है। पुनः इन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन की इस थीम बता दी है। क्या थी थीम? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। डेट भी एक बार अपने जहन में डाल लीजिएगा, 18 से 21 अक्टूबर के बीच। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 18 नवंबर को। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। ठीक है, थीम इसकी छोड़ दीजिए। माफ करिएगा। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। के समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई। तो G20 में, ये याद रखिएगा, फंड कितना? 1.4 बिलियन डॉलर महामारी से निपटने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में जाना जाता है? 15 नवंबर 2022 को। इस दिन जो है दोस्तों पूरे विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन से ज़्यादा हो गई, मतलब 8 अरब से ज़्यादा हो गई। इसीलिए इसको डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया, पुनः चर्चा में आ गया। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, इसको छोड़िए। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कंबोडिया में। देख रहा हूँ इन्होंने पुरानी चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं, उनका वेटेज ज़्यादा कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक
गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। किस लिए? गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को किस सूची से बाहर किया? तो मुद्रा निगरानी सूची से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म रट लेना कतई। कि कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर दोस्तों ढाका, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है ये। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो रॉल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा। फिर है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अच्छा है, सवाल बन सकता है। यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ज़ॉम्बी वायरस। समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो G7 ने। ये प्रहरी आज दिन में भी, मुझे लगता है दिन ही आ गया है, 6 बज गया है। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किस वर्ष 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? इसको नहीं पूछा जाएगा यार, सभी घुसा दिए हैं सब बर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड का ज़्यादातर पूछा जाता है। किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। अब दोस्तों आपके लिए हैंड रिटन कंटेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी इसी तरह की इसमें जो है अपना कर्तव्य दिखाया गया होगा। मिस अर्थ 2022 का ताज किसे पहनाया गया? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। आपको क्या करना है? अचूक मारक सामग्री एकदम रट लेना है और इसको तैयार कर लेना है। हो सके तो जो पहले वाला घटना सार का निचोड़ दिया था जो दिसंबर तक था, उसको भी आपको एक बार क्या, आप उसके वीडियो देखते रहिए बार बार। और टेलीग्राम चैनल पे उसकी सारी PDF भी एक ही जगह उपलब्ध कराई गई हैं। तो जिन लोगों को दिक्कत हो तो कहिएगा, तो पुनः उसको रीसेंड कर दूंगा, तो वहाँ से तैयार कर लीजिए, इतने में आपका भला हो जाएगा। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की प्रजातियां खोजी गईं? तो ऑस्ट्रेलिया में। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व एड्स दिवस की थीम इस बार क्या थी? इक्वलाइज, समानता। ये अच्छा सवाल है। 1 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है एड्स दिवस। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, हेमेजेनिक्स। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। और अब जो है G20 कहाँ होगा दोस्तों? अपने यहाँ भारत में। यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो फ्रेंच बैगेट को। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? स्टोरीज ऑफ करेज। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? छोड़िएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? भारत में। ये अच्छा सवाल है। फिर है, अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन हैवी। किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की? तो सऊदी अरब ने। किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRMS चिप विकसित की गई? तो सैमसंग द्वारा। कहाँ पर UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, शर्म अल शेख मिस्र में। और COP28 का कहाँ होगा, UAE में। COP1 का कहाँ हुआ था, बर्लिन में, अभी ऊपर आपको बताया है। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो स्विट्जरलैंड। और भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, नागवासुकी, ये भी याद रखिएगा, नागवासुकी। यूनेस्को द्वारा घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। अब ये पहला है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, 3 नवंबर को। और बायोस्फीयर रिजर्व का है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, अभी गड़बड़ हो गया, किसे घोषित किया गया, तो परमाक्राइसिस को। वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी, बहुत लंबी थीम है, नहीं पूछी जाएगी। इतना याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को। रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई, तो गैबोन और टोगो, दोनों अफ्रीकी देश हैं, याद रखिएगा। रवांडा में 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, कि थीम इस बार क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। इतना ही याद रखिएगा। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, हार्लेम। कहाँ का, नीदरलैंड का है, हार्लेम। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में, कई बार आपको बता चुका हूँ। महारानी, और 23वां कहाँ होगा, भारत में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे ब्रिटेन का नया राजा बनाया गया, तो चार्ल्स तृतीय को। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक, जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट। कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जाएगी, सऊदी अरब में। देखिए अभी ऊपर भी इन्होंने यही दिया है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 सितंबर को। रूस ने किस देश के खय्याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया, तो ईरान। याद रखिएगा किस देश ने, रूस ने। विकल्प में अमेरिका भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, रूस ने किया है। खय्याम एक फारसी शायर थे, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, तो सिंगापुर। आज बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, ये जो प्रहरी जो है अपना काम कर रहा है बहुत ईमानदारी से, इसकी वजह से। विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है दोस्तों, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया है, बहुत बड़ा है। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। आप इसको छोड़ दीजिएगा। समरकंद में हुई SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया, नेपाल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी, ये थीम अच्छी है, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं, तो स्ट्रोबी रोबोट। खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है, तो ब्लैक विंडो। 7 न्यूट्रॉन तारे हैं ब्लैक विंडो। कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस टेक, अच्छा सवाल बन सकता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इटली के मिलान में। किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर द नूरी को लॉन्च किया, तो दक्षिण कोरिया ने। चंद्र ऑर्बिटर है द नूरी। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कुटैसी जॉर्जिया में।
फिर कनाडा में जो है आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या थी, नहीं पूछी जाएगी। इतना याद रखिएगा, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो कनाडा में। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसकी थीम क्या थी, तो सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। याद रखिएगा, विकल्प में मार्च भी रहेगा, नहीं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, अगस्त से सितंबर के बीच। माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, स्कॉटलैंड। विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं, तो रदरफोर्ड। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बन गया, तो दक्षिण कोरिया। ये सवाल पूछा जा सकता है। जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, तो तीसरे। याद रखिएगा, 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ, इस तरह से पूछा जाएगा, तो जॉर्जिया के कुटैसी में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी, इंटर जेनरेशनल सोल्जर, इंटर जनरेशनल सोल्जरिटी। इतना ही याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी, नहीं पूछा जाएगा। इतना याद रखिएगा, कब मनाया गया, वर्ल्ड फ्यूल डे 10 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी, तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। देख रहा हूँ अनावश्यक चीज़ें ज़्यादा दे दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी, बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अब बताइए कैसी थीम है, पूरा एक वाक्य बना दिया है। फिर 22 जुलाई को मनाया गया विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा जो है, जिसका नाम है द लूलो रोज, किस देश में पाया गया, तो अंगोला में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इसकी थीम याद रखिएगा, 8 बिलियन की दुनिया। दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 15 नवंबर को जो है, 15 नवंबर था या आगे पीछे हो सकता है, को 8 बिलियन से ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में जो है यूएनओ ने जो है एक दिन मनाया, तो 8 बिलियन से ज़्यादा हो गई है जनसंख्या, तो इसीलिए ये थीम भी 8 बिलियन से ही संबंधित है, तो 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया। हिंदी इंग्लिश दोनों खिचड़ी पका रहा हूँ। चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, अब ये नहीं थीम पूछी जाएगी, बस इतना याद रखिए, अध्यक्षता किसने की, 14वें की। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अध्यक्षता मिलती है BRICS, तो चीन ने 14वें की है। अब 15वें की अध्यक्षता कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, तो 8 जून को। थीम इसकी छोड़ दीजिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। थीम क्या थी, एक साथ सूखे से निपटना। चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया, तो फूजियान को। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व संगीत दिवस की थीम अच्छी है दोस्तों, इसको काटिए मत। विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी, चौराहे पर संगीत। वह देश जहां पर खुब्बस गुल झील नेशनल पार्क जो अवस्थित है, उसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया, तो मंगोलिया। राजधानी इसकी उलान बटोर।
कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा। दुनिया भर में वनों की स्थिति के बारे में 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कब? जून 2022 में 32वां। याद रखिएगा 31वां सदस्य मिला है नाटो को, फिनलैंड, और 32वां उसका सम्मेलन हुआ था। दोनों आसपास ही हैं, 31-32, कंफ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया। किसे? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो रूस में। वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। इसकी थीम क्या थी? टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट, मतलब हमें भी मार रहा है और हमारे ग्रह को भी मार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। थीम इसकी छोड़ दीजिएगा। पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो दा विंची मिशन। नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा नासा ने कहां से किया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है कौन? पद्मा पुल। ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो जुलजाना रॉकेट। रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन्हें इसकी सदस्यता दी गई? तो अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। अभी ऊपर भी कराया है। 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन से थे? केन्या और पुर्तगाल। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम आपको नहीं छोड़नी है। 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। बस इतना ही याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो फ्रंटियर। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सास्केल श्रेणी में आता है। इसने जो है जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। चीनी हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है? सीड आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये 4 देश जो हैं मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा सीड, यही ट्रिक है इसको याद रखने का, सीड। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? तो लंदन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस छोड़ दीजिए। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे पहले लिली के पौधे की खोज कहाँ पर की है? तो लंदन स्थित रिचमंड में, केव बॉटनिकल गार्डन में। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया कहाँ? चेक गणराज्य में। ये अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। स्काई ब्रिज 721 कहाँ खोला गया लोगों के लिए? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष थीम क्या था दोस्तों?
प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन याद रखिएगा, 14 मई को मनाया गया। एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। इसकी थीम याद कर लीजिएगा, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता इसकी थीम रही है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। सुरक्षा के लिए एकजुट होने हो, अपने हाथ साफ करें। हाथ साफ करने से याद आया है, सचिन तेंदुलकर को कौन सा एम्बेसडर बनाया गया? हैंड एम्बेसडर, याद रखिएगा, हैंड एम्बेसडर। अब इन्होंने ये तथ्य नहीं दिया जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमको लगता है पूछ लिया जाएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष थीम क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ये सब अस्थमा भर के रख दिया है पूरा। वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अब देखो, नर्म नहीं भैया, नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। थीम छोड़ दीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? विरासत और जलवायु। ये थीम आप याद कर लीजिएगा। 18 मई को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस जो है कब मनाया गया? तो 10 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। और द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक जो है, इसका थीम रहा है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश नेपाल। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में है। पेरिस बुक फेस्टिवल किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो भारत को। 24 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? मलेरिया रोग के बोझ को कम करें। और इतनी लंबी थीम ना पूछें। 24 अप्रैल हो सके तो याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो कामीरेता शेरपा, नेपाल के हैं। जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो मुंबई और हैदराबाद को। मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, छोड़िए इसको, नहीं पूछा जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम भी रटनी है, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। 2022 की थीम थी ये। 23 वाली आपको करा चुका हूँ और मुझे याद भी नहीं है अभी। चौथी भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो वाशिंगटन DC में। क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो कंबोडिया को। बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? टुवर्ड्स रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्थी पीपल। ठीक है, ये बिम्स्टेक की बात हो रही है। फिर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? छोड़ दीजिएगा इसको। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, ये भी छोड़ दीजिएगा। बहुत अनावश्यक चीज़ें इन्होंने इसमें इस बार डाली हैं, मन हट जाता है ऐसे फिर मैगजीन से। इतनी एकदम मारक पत्रिका थी ये, इस बार इसकी छीछा लेदर करके रख दिया है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट कर लिया है। एनर्जी लेवल एकदम अपने निम्नतम स्तर पे आ गया है। तो आगे हम लोग कौन सा करेंगे पोर्शन? आर्थिक घटनाक्रम, और इसके बाद पुरस्कार रह जाएंगे और खेल, वो एक ही वीडियो में निपटा लेंगे। उसके बाद
विस्तृत रूप से हम लोग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।